आज का जो टॉपिक है वो है पहली कलीसिया की पहली तरजीह। पहली कलीसिया की पहली तरजीह, और तरजीह क्या थी? दुआ। क्या थी? दुआ। आज हम सीखेंगे अमाल की किताब में दुआ, रसूलों के अमाल में दुआ, जिसके लिए हम जो हवाला तिलावत करेंगे वो अमाल की किताब में से है। अमाल पहला बाब 12वीं से 14वीं आयते मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि सब बाइबल मुकद्दस को खोलें और इस हवाले को हम सब कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, तिलावत को सुनेंगे। रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयते मुकद्दसा तक। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बरतरमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमाउन जेलतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। दुआ में मशगूल रहे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। पहली कलीसिया की पहली तरजीह, और वो क्या थी? दुआ। पहली कलीसिया की पहली तरजीह दुआ। ये राज था, ये सीक्रेट था जो शागिर्दों ने सीख लिया। और आज भी जो खादिम, जो चर्चेस, जो मिनिस्ट्रीज इस राज को सीख गए हैं। जैसे पहली सदी की कलीसिया कामयाब और ऊपर जा रही थी, जिन कलीसियाओं ने इस राज को सीख लिया है वो भी ऊपर जा रही हैं। आमीन। और जिन कलीसियाओं ने इस राज को सीखा नहीं है वो कलीसियाएं रुकी हुई हैं, स्टक हो चुकी हैं। कोई तरक्की नहीं है, कोई बरकत नहीं है, कोई सरफराजी नहीं है। तो आज ये मौजू इसलिए मैंने रखा कि पहली कलीसिया की पहली तरजीह दुआ। आमीन। ये आज का टॉपिक है। यीशु मसीह आखिरी पैगाम देने के बाद आसमान पर चले गए और शागिर्द पहाड़ पर चले गए, अपर रूम में चले गए, बालाखाना में चले गए। यीशु मसीह कहाँ चले गए? आसमान पर। और शागिर्द कहाँ चले गए? पिकनिक मनाने। कि जी उन्हें वादा किया उन्हें दे ही देना है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि शागिर्दों ने सिर्फ यही नहीं कि वादे का यकीन किया है, अमली इकदाम भी किया है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम खुदा के कलाम का यकीन करते हैं, लेकिन जो अमली इकदाम है उस तरफ हम नहीं जाते। शागिर्दों ने क्या किया? खुदावंद आसमान पर चले गए। और शागिर्द कहां चले गए? शागिर्द बालाखाना में चले गए, सीक्रेट प्लेस पर चले गए, कोठरी में चले गए। सीक्रेट प्लेस पर जाकर वो 10 दिन तक दुआ में ठहरे रहे। दुनिया की पहली दुआया तहरीक कितने दिनों की थी? शाबाश, कितने दिनों की? 10 डेज की प्रेयर मूवमेंट थी वो।
और उस तहरीक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उनकी है, क्योंकि उस दुआया तहरीक ने दुनिया को हिला के रख दिया। यीशु मसीह आसमान पर चले गए और शागिर्द दुआ के लिए पहाड़ पर चले गए। स्टे एंड प्रे, बोले स्टे, यरूशलेम में ठहरे रहो और दुआ करो। स्टे एंड प्रे, ये उनकी तरजीह थी कि हमने रुकना है और दुआ में ठहरना है, दुआ में वक्त गुजारना है। रसूलों के अमाल, तिलावत कहां से की गई? रसूलों के अमाल। अमाल अमल की जगह है। अमल किसी भी काम पर एक्शन या एक्ट अपॉन करना, उसको कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, शागिर्दों ने सिर्फ कलाम का यकीन नहीं किया, बल्कि उसके लिए अमली इकदाम क्या किया? वो दुआ के लिए एक बाला खाना में जाकर ठहर गए। स्टे एंड प्रे, ये बात बड़ी खास है, की वर्ड है ये, कि वो रुक गए। अब इंग्लिश में जो हमारा लफ्ज है प्रैक्टिस, मैं आपको बताता चलूं, प्रैक्टिस हम करते हैं ना, उसके लिए जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लफ्ज है प्रेक्सियस। प्रेक्सियस ग्रीक वर्ड है और उसका इंग्लिश वर्ड कौन सा है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कौन सा लफ्ज है? प्रेक्सियस ग्रीक वर्ड है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? इंग्लिश में उसे प्रैक्टिस कहते हैं, रिहर्सल जैसे हम करते हैं। ये जो लफ्ज मशगूल है ये उसी से निकला है, प्रेक्सियस, यानी ये उनकी प्रैक्टिस थी, ये उनकी रूटीन थी, ये उनकी रोजमर्रा प्रैक्टिस थी जिसको वो करते रहते थे। एक टॉपिक हमने यहां पर सीखा था, दुआ रूहानी सांस। क्या टॉपिक था? दुआ रूहानी सांस। तो मैंने बताया था कि क्या आप 24 घंटे में एक बार ही सांस लेते हैं? जिस्मानी जिंदगी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप मुसलसल ब्रीदिंग सांस लेते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आप फिर ऑक्सीजन लगवाते भी हैं, जैसे कोविड के दिनों में हुआ था। ऑक्सीजन नायाब हो गई थी, जो लोगों को सिलेंडरों में दी जाती थी वो बड़े बड़े, सुना पाकिस्तान में तो बड़े बड़े महंगे सिलेंडर बिक रहे थे। दुनिया में मुसीबत आ जाए तो पाकिस्तान तो फिर अपने काम करता है ना। तो मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूं कि दुआ रसूलों की प्रैक्टिस थी, ये उनकी रूटीन थी। वो कभी कभी दुआ नहीं करते थे। और जब हम ये इस बात को सीखें कि अमाल की किताब में दुआ, तो आगे चलकर हम देखेंगे हर चैप्टर के अंदर दुआ 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 ही नजर आ रही है आपको। मसलन पहले बाब में दुआ, दूसरे बाब में दुआ, तीसरे बाब में दुआ, चौथे बाब में दुआ, छठे बाब में, पूरी अमाल की किताब में अगर आपको एक मौजू नजर आएगा, अगर आपको प्रैक्टिस नजर आएगी, तो वो दुआ की प्रैक्टिस नजर आएगी। यीशु आसमान पर चले गए और शागिर्द दुआया कमरे में चले गए। ये उनका लाइफ स्टाइल बन गई थी। दुआ क्या बन गई थी जी? उनका लाइफ स्टाइल बन गई थी। और जब दुआ लाइफ स्टाइल बन जाए तो फिर एक काम होता है, आए देखें वो क्या होता है। अमाल दूसरे बाब की दूसरी आयत पढ़ें कि यकायक आसमान से, कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई, ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया।
सारा घर गूंज गया। सारा घर गूंज पैदा होती है। हालेलुया। जहां दुआ की प्रैक्टिस होती रहती है वहां गूंज पैदा होती है। हालेलुया। बोले मेरे साथ, वहां गूंज पैदा होती है। कौन सी गूंज? वहां रुल कुछ की जुबानों की गूंज होती है। आमीन। बोले आमीन। वहां जुबानें नाज़िल होती हैं, जुबानों की गूंज होती है, वहां प्रस्तुत की गूंज होती है, वहां पर सिताइश और इबादत की गूंज होती है, वहां कलाम की गूंज होती है, क्योंकि वहां दुआ हो रही है। फिर शिफा की गूंज होती है। शागिर्द जहां जाते थे उनके साए से भी लोग शिफा पाते थे, शिफा की गूंज। शागिर्द जहां जाते थे उनके कपड़ों से भी लोग शिफा पाते थे। हालेलुया। अज तो वाल पुटते ने फिर भी बदरू नहीं निकलती। वो एक बंदे ने, मैं वेख्या उन्हें किसी के वाल मरोड़े हुए फड़े हुए, कोई खातून थी बेचारी। अजीब अजीब तरीके से लोग आजकल दुआ कर रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। बज़ाहिर वो ये साबित करना चाहते हैं कि पाखरू काम कर रहा है। सुनिए, मैं कभी भी ऐसे लोगों की अजीब और हैरान कुन हरकतें जो दुआ के लिए वो करते हैं, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर कभी कबूल नहीं करता हूं। हम हमेशा इस बात को कंडेम करते हैं। कभी लोगों के ऊपर पांव रखते हैं और कभी लोगों के ऊपर लेट जाते हैं और अजीब ऊट पटांग हरकतें करके दुआ कर रहे हैं, प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि पाखरू बड़ा काम कर रहा है। नो, आप पहली सदी के ईमानदारों को देखें, वो दुआ में ठहरे, 10 दिन तक ठहरे रहे, वादे के मुंतजिर रहे, और वहां पर लिखे कि जिस घर में थे वो सारा घर गूंज गया। जब दुआ होगी, जब प्रस्तिश होगी, जब लोग रुल्कुस के मुंतजिर होंगे, तो फिर वहां गूंज होगी, शिफा की गूंज होगी, मौजज़ात की गूंज होगी। और शागिर्द लोगों के बाल नहीं नोचते थे या बाजू मरोड़ कर बदरूहें नहीं निकालते थे, लेकिन उसने बदरूहों को बोलने ना दिया, उसने नापाक रूहों को बोलने ना दिया। ये अथॉरिटी है, ये इख्तियार है। अभी हम गा भी रहे थे, ये न जोर से और न ताकत से, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, मेरे रूह से खुदा फरमाता है। हालेलुया। यस, जहां दुआ होगी वहां गूंज होगी, बेदारी की गूंज, रूहानी बेदारी की गूंज होगी। आप रिवाइवल को एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि दुआ की गूंज है। वहां पर शिफा की गूंज होगी, वहां मौजज़ात की गूंज होगी, वहां कलीसिया बढ़ती जाएगी। लिखा है वहां कलीसिया का शुमार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वहां कलीसिया कम नहीं होगी, या कभी कभी नहीं होगी कि जी बड़े लोग आ गए ने, एक किथों आ गए ने। बेदारी कोई हादसा नहीं है कि ये कोई हादसाती तौर पर आती है। इसके लिए आंसू भी है, इसके लिए दुआएं भी हैं, इसके लिए शफात भी है, इसके लिए रोजे भी हैं, इसके लिए रातों को जागना भी पड़ता है, और इसके लिए बालाखाना में दुआ में ठहरना भी पड़ता है। फिर बेदारी की गूंज आएगी। वहां पर क्या थी? वहां पर सारा घर गूंज गया, शिफा की गूंज, रूहों की निजात की गूंज, मौजज़ात की गूंज, और वहां पर हैरान कुन काम हुए। घर में जाकर जरूर पढ़िएगा। जैसे मैंने बताया, अमाल पहले बाब में दुआ, अमाल दूसरे बाब में दुआ, अमाल तीसरे बाब में दुआ, इमाल चौथे बाब में दुआ। अमाल की किताब सारी की सारी दुआ से भरी हुई है। प्रेक्सियस, ये प्रैक्टिस थी उनकी। दुआया मीटिंग के लिए दुआ, ये एक फिक्रा नोट करें। किसके लिए दुआ? हाँ, आपको पता हम इस मीटिंग के लिए भी दुआ करते हैं। ये जो दुआ रोजे की मीटिंग है ना, इसके लिए भी हम दुआ करते हैं, इसके बाद भी हम दुआ करते हैं। दुआया मीटिंग से पहले भी दुआ, और दुआया मीटिंग के बाद भी। ये प्रेक्सियस है,
ये मशगला है, ये हॉबी है, ये जारी रहती है, और ये जारी रहेगी तो फिर रिवाइवल की गूंज भी रहेगी। ये बंद हो गई, बेदारी भी बंद हो जाएगी। अमाल की किताब दुआ 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 की बात करती है। अब पूरी अमाल की किताब पढ़ लें, आपको हर तरफ दुआएं ही नजर आएंगी और कुछ नहीं नजर आएगा। और दुआओं के वसीला से शागिर्दों ने हैरान कुन काम देखे। आज का चर्च ऐसे तजुर्बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आज का चर्च, जैसे मैंने इसका टॉपिक क्या रखा, पहली कलीसिया की पहली तरजीह दुआ। पहली कलीसिया की पहली तरजीह दुआ, ये थी उनकी तरजीह। यसू आसमान पर चले गए और शागिर्द कहां पर चले गए? बालाखाना में। किस बात के लिए? दुआ के लिए। दुआया मीटिंग के लिए दुआ। इसका मतलब यह है कि जो मिनिस्ट्री और खिदमत आप कर रहे हैं उसके लिए शुरू में भी दुआ, दरमियान में भी दुआ और आखिर में भी दुआ। इस पर पहले भी मैं बता चुका हूं कि बड़े गुड न्यूज़ फेस्टिवल जो होते हैं पाकिस्तान में या दुनिया में भी, अगर हम उसमें हैरान कुन रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो क्रूसड से पहले भी दुआ, क्रूसड में भी दुआ और क्रूसड के बाद भी दुआ, फिर हम अच्छे नताइज देखेंगे। पहले दुआ क्यों? ताकि खुदा क्रूसड में बड़े बड़े काम करे। क्रूसड के बाद क्यों दुआ? ताकि आउटपुट और जो उसका फ्रूट है वो कायम रहे। ये नहीं रूहां बचा के तो सड़कों से सुट देनिया। कभी देखा किसी ने औलाद पैदा करके सड़क पे छोड़ दी हो? नो। आप उनकी बड़ी निगहदाश्त करते हैं, आप उनके लिए बड़े फिक्रमंद रहते हैं, उनका डाइट प्लान आप बनाते हैं, उनके लिबास का ख्याल रखते हैं। अगर सर्दी आ जाए तो कहने बच्चे की पहली पहली सर्दी है, इनू ठंड ना लवा दो। और साड़ियाँ माइयां पता कितना ख्याल रखदियां सन। हम फिक्रमंद होते हैं। तो इसी तरह जो रूहानी तौर पर जिन्होंने जन्म लिया है, नए सिरे से पैदा हुए हैं, आपकी इबादत में बच गए, ये महज ये नहीं है कि आपने बड़ा क्रूसड कर लिया और उसके बाद काम खत्म हो गया। नो। आज चर्च को अपनी रूहानी आंखें खोलने की जरूरत है कि आपका फ्रूट किधर है। लोकल चर्चेस के साथ तामुन करके उन लोगों को पानी का बपतिस्मा भी दिया जाए जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। हम क्या करते हैं? हम अधूरा काम छोड़ के आ जाते हैं। छठा दिता, तोबा दी तालीम दी, लोगों ने तोबा कर ली, उसके बाद फिर फारग। नो। तो इसलिए ये नोट फरमा लें, दुआया या शिफाइया मीटिंग के लिए दुआ, पहले दुआ, दरमियान में दुआ और उसके, ये है तरीकाकार शागिर्दों का जो उन्होंने अपनाया था। और फिर अमाल चौथे बाब की 31वीं आयत पढ़ें जी। चीजों और दुनिया को हिलाने वाली दुआ, ये एक पॉइंट है। चीजों और दुनिया को हिलाने वाली दुआ। अमाल चौथा बाब 31 31वीं आयते मुकद्दसा। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया। पहले हमने सुना सारा घर गूंज गया। हालेलुया। ये एवं जियां दुआवां नहीं सन, ये दुआएं रूह में हो रही थी, ये दुआएं रूह की तहरीक से हो रही थी। सारा घर गूंज गया। और यहां पर क्या लिखा है? सारा घर हिल गया। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर के और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। हालेलुया। खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। मैंने कहा पहले बाब में दुआ, दूसरे बाब में दुआ, तीसरे बाब में दुआ, चौथे बाब में दुआ। अभी कौन सा पढ़ा हमने? चौथे बाब की 31वीं आयत। ये है दुआ जिससे वो घर हिल गया। और लिखा है वो रूह से भर गया और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। अगर चीजें नहीं हिल रही तो पहली सदी के चर्च की तरह दुआ करें। आमीन। 5वें बाब में भी दुआ, 5वें बाब की 12वीं आयत।
अमाल 5वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा जी। और रसूलों के हाथों से जी बहुत से निशान हाँ जी और अजीब काम लोगों पर जाहिर होते थे जी। और वो सब एक दिल होकर सुलेमान की बरामदा में जमा हुआ करते थे। वाह, दुआ के लिए। ये कौन सा चैप्टर है? पहले बाब में भी हमने दुआ पढ़ ली, दूसरे में भी पढ़ ली, तीसरे में भी। वो हैकल की तरफ जा रहे थे और एक मफलूज मिला, दुआ के लिए जा रहे थे। फिर चौथे में भी, 5वें में भी, और अभी हम 5वें में पढ़ रहे हैं कि रसूलों के वसीला से अजीब निशानात और काम जाहिर होते थे। ये दुआ का रिजल्ट था। अमाल की किताब, प्रेक्सियस, इंग्लिश प्रैक्टिस, मशक करना, ये शागिर्दों की मशक थी, दुआ। इसलिए पहली कलीसिया ने जिस चीज़ को पहला दर्जा दिया वो दुआ थी। रसूलों ने कहा ये मुनासिब नहीं कि हम दुआ और कलाम की खिदमत छोड़कर खाने पीने के इंतज़ाम में पड़ें। उन्होंने कहा यह भी करना है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। हम क्या करते हैं? असी सब तो पहले लंगर पानी को तरजीह देने हैं। किते जाइए कह भाई साहब पहले रोटी के पहले दुआ। मैं कहूँगा जो कलाम का तरीका वही साडा तरीका है, पहले दुआ तो फिर रोटी। तो कई पास्टर बहुत काले होंगे ने, वो कहते नहीं नहीं पहले रोटी कर लो फिर तसल्ली ना करांगे। दसो जो तुम रज के रोटी खा ली तसल्ली कितने होनी ताड़ी मुड़ के? फिर रोटी वाली तसल्ली होनी है ताड़ी। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि पहला दर्जा दुआ को दिया करें, पहला दर्जा प्रस्तिश को दिया करें। ये पहला दर्जा होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। पहली सदी की कलीसिया की निगाह में पहला दर्जा दुआ का दर्जा था, इसलिए वो ऊपर गई। हालांकि परसिक्यूशन भी आया, इस पर पहले भी मैंने बताया कि पहली सदी की कलीसिया परसिक्यूशन में से गुजरी, वो ऊपर गई। वो मैनू नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी कलीसिया परसिक्यूशन जो गुजरी है ऊपर जाने की बजाय थल्ले ਨੂੰ जा रही है। पहली सदी की कलीसिया इज़ार आसानी में से गुजरी, कैसे गई? ऊपर गई। और अफसोस के आज की कलीसियाएं परसिक्यूशन में से गुजरने की वजह से नीचे जा रही हैं, क्योंकि इनकी तरजीहात और है, उनकी तरजीहात और थी, इसलिए वो ऊपर जा रही थी। ये 5वां बाब था। अब देखें 6ठा बाब, 6ठे बाब की 6ठी आयत। और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया जी। उन्होंने दुआ करके अमाल 6ठे बाब की 6ठी आयत जी 6ठी पढ़ी है। ओके। छठे बाब की 4थी आयत, सॉरी, अमाल 6ठे बाब की 4थी आयत जी, थैंक यू। लेकिन हम तो दुआ में, हाँ ये रसूलों की स्टेटमेंट है, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में, और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। प्रेक्सियस, दुआ में मशगूल रहे। यूनानी वर्ड क्या है? प्रेक्सियस, प्रैक्टिस, हॉबी, शौक, मजबूरी नहीं, दिखावा नहीं, ज़ाहरीपन नहीं, ये उनका मशगला था, हॉबी था उनका, रसूलों का। तो ये 6ठे बाब में हम आगे आप पढ़ते जाएं, आपको हर चैप्टर के अंदर दुआ नजर आएगी, क्योंकि पहली कलीसिया की पहली तरजीह दुआ थी। आमीन। क्या थी जी? दुआ थी। अगर अमाल 16 बाब और उसकी 13वीं आयत भी पढ़ दें तो अच्छा है। और सबत के दिन जी शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी। हाँ, और बैठकर वाह वाह, उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। वाह, दुआ दी जगह लभण दे सन।
नहीं ना मिल रही होगी, दुआ के लिए मौका ढूंढ रहे थे। मुझे अफसोस होता है आज का ईमानदार दुआ से जान छुड़ाने की कोशिश करता है। पहली सदी के ईमानदार दुआ के लिए मौका ढूंढते थे, दुआ के लिए जगह ढूंढते थे। वो मौका नहीं जाने देते थे, जिथे मौका मिल जाता ही शुरू हो जाते सी। असी राह फरार लभदे हैं, असी कहने किसी तरीके ना दुआ छोटी हो जाए। पिछले दिनों मुझे नॉर्वे से कुछ बहनें मेरी मीटिंग में आई, जर्मनी में। तो उन्होंने मेरे मेज़बान से कहा हम चाहती हैं कि पादरी साहब की गाड़ी में बैठकर हम मीटिंग में जाएं ताकि हम उनसे सवालात कुछ कर सकें। तो उन्होंने सवाल उठाया, मैंने पहले भी अपने मैसेज में कोट किया था कि असी गप्पां सारी रात मारते हैं तो दुआ के टाइम असी कहने चलो छोटी जी दुआ करिए तो सोइए। तो इस पर मैंने बताया, वो फिर बाजी पूछने लगी कि पासे जी मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आपने ये जो बात कही है छोटी सी दुआ, तो आपने साथ ये भी कहा है ये वो लोग हैं जिनका दुआ करने को दिल नहीं करता, इसलिए वो कहते हैं छोटी सी दुआ, क्योंकि वड्डी दुआ करन उन्हां दा दिल नहीं करता। इसका क्या मतलब है? फिर मैंने उन्हें बताया कि इसका मतलब ये है कि हम बहुत दफ़ा दुनवी बातें, अगर हम इकट्ठे हो जाएं, फैमिली गैदरिंग हो, इवन के खादमों को भी मैंने देखा कई दफ़ा इकट्ठे हो जाते हैं, इधर उधर की बातें, दूसरों को डिस्कस करना, ठीक है, हुकूमतों को, हालात को, दुनिया के मामलात को, मिनिस्ट्रीज़ को, खादमों को, दूसरों के बारे में हम बहुत लंबी लंबी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब दुआ का वक्त आता है तो हम कहते हैं छोटी सी दुआ, ताकि ये लम्हा टल जाए किसी तरीके ना। छोटी सी दुआ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लंबी दुआ की हमें आदत नहीं है, लंबी दुआ करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम मिनिस्ट्री में बड़े बड़े रिजल्ट तो देखना चाहते हैं, हम खिदमत के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स तो देखना चाहते हैं, लेकिन उस खिदमत के लिए, उन नताइज के लिए, उस रिजल्ट के लिए हम ज्यादा वक्त खुदा के कदमों में बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको आज इस प्लेटफॉर्म से पीएमआई टेलीविजन के नाजरीन को भी यह पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप बड़े बड़े नताइज देखना चाहते हैं तो आपकी दुआ भी बढ़ जानी चाहिए। आपकी दुआ ऊपर जाएगी, मिनिस्ट्री भी ऊपर जाएगी। आपकी दुआ बढ़ जाएगी, आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। नेहमिया के बारे में हम जानते हैं, वो साकी था, वो सर्व करता था किंग को, ट्रस्टवर्दी पर्सन, पैलेस में था वो। लिखा है उसकी दुआ बढ़ गई, और दुआ बढ़ने से उसका ओहदा भी बढ़ गया। आपकी दुआएं बढ़ गई तो आपके ओहदे भी बढ़ जाएंगे। पहले साकी था, फिर बाद में वो नाज़्म आला और बड़े सीएम के ओहदे पर चला गया, हकम आला बन गया, नाज़्म आला बन गया। दुआ बढ़ गई, ओहदा भी बढ़ गया। दुआ बढ़ जाएगी, स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। हालेलुया। कई बड़े स्टेटस लाते ने, साडा नहीं है स्टेटस। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा स्टेटस अपना कोई नहीं है। हम कोई कौम ना थे, हमारी कोई पहचान ना थी। यीशु ने अपने लहू से खरीद कर हमें आसमानी मकामों पर बिठा दिया। ये उसका कफारा है कि हम सिनर थे और अब हम सेंट बन गए हैं। हालेलुया। हम मरने के बाद सेंट नहीं बनेंगे, हम जिंदा ही सेंट हैं, क्योंकि हमें नजात मिल गई है। सेंट का मतलब होता है मुकद्दसीन, पाक लोग। कलीसिया पाक लोगों की जमात है। आप मरने के बाद सेंट नहीं बनेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, मसीही मरने के बाद सेंट नहीं बनते। मसीही जैसे ही यीशु मसीह को कबूल करते, शख्सी नजात देंदा कबूल करते, जब यीशु उनकी ज़िंदगी में आ जाता है, वो कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, वो पाक हो जाते हैं, वो मुकद्दसीन और वो सेंट हो जाते हैं। हालेलुया। दुआ बढ़ने से आपका ओहदा भी बढ़ जाएगा, आपका स्टेटस भी बदल जाएगा। अगर आप सिनर हैं तो आप सेंट भी हो जाते हैं, ये कलाम कहता है। इसलिए आओ, इब्तदाई कलीसिया
से सीखो। शागिर्दों का मंशूर क्या था? एक ही लगन, एक ही दौड़, एक ही गोल, एक ही विजन, वन मिशन, एक ही मैनिफेस्टो था उनका, दुआ था, दुआ। और वो दुआ की जगह ढूंढ रहे हैं। हम भी ढूंढते हैं कि नहीं, कि असी दुआ तो वैसे ही को राह लभण दें कि दुआ तो साड़ी बचत हो जाए। मैंने पहले भी बताया, आप कोई भी और बड़ी मीटिंग कर ले, लोगों की लाइनें लग जाएंगी। अब दुआ की बात करें, लोगों की तादाद, ये मुश्किल काम है। दुआ सारे नहीं कर सकते। इस पर पहले भी हम सीख चुके हैं। आम मसीही, खास मसीही, आम शागिर्द, खास शागिर्द। आम लोगों से वो तमसीलों में बातें करता था, शागिर्दों को वो डायरेक्टली बता देता था। और जो लोग उसके कदमों में बैठ जाते हैं, बैठना सीख जाते हैं, उन पर वो गहरे भेद आश्कार फरमाता है, गहरी बातें उन पर जाहिर करता है। हमने अमाल 16:13 में पढ़ा कि वो जगह, दुआ की जगह ढूंढ रहे थे। अपने आप से सवाल करें, क्या आप भी दुआ के लिए जगह ढूंढते हैं? क्या आपकी तरजीह भी पहली कलीसिया जैसी तरजीह है? पहली कलीसिया की पहली तरजीह दुआ थी। आओ चुके हैं और हम भी दुआ की जगह बनाएं, दुआ के लिए जगह मुकर्रर करें। दुआ बढ़ेगी, खिदमत बढ़ेगी, दुआ बढ़ेगी, गूंज पैदा होगी, दुआ होगी, मकान हिल जाएंगे, जगह हिल जाएगी, चीजें हिल जाएंगी, लोग हिल जाएंगे, सख्त दिल तब्दील हो जाएंगे, पत्थर दिल तब्दील हो जाएंगे। वो दुआ की जगह ढूंढ रहे हैं, दुआ की जगह तलाश कर रहे हैं। दुआ की जगह मुकर्रर करो अपने घरों में, दुआइये मस्बे कायम करो, कलीसियों में दुआइया मस्बे कायम करो, कलीसियों में दुआइया मस्बे कायम करो। दुआ रोज़े के लिए दिन मुकर्रर करो, खुदा के साथ जुड़ जाओ। पहली कलीसिया की पहली तरजीह दुआ थी, इसलिए वो ऊपर जा रही थी। को वो जुल्म सहते थे, कौन के बच्चों को मारा जाता था, कौन भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता, लेकिन वो फिर भी बढ़ रहे थे। लेकिन आज का चर्च ऊपर नहीं नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। इसलिए नीचे जा रहा है, हमारी तरजीहात कुछ और हैं। हम और बातों के लिए रातों को जागते हैं, हम और बातों के लिए, हम स्पॉन्सर्स के लिए रातों को जागते हैं, बैठते हैं। दुआ में बैठो, दुआ में बैठो, आपका स्पॉन्सर ऊपर से आ जाएगा। दुनिया हुकूमतें आपके लिए पैसा जारी कर देंगी। सुने गौर से, जब आप खुदा के मिशन पर चल रहे होते हैं, यह बात बड़ी गौरतलब है। जब नहमिया खुदा के मिशन के लिए निकला तो गैर कौम बादशाह ने उसे पैसे दे दिए थे। अगर आप भी खुदा के मिशन के मुताबिक चल रहे हैं तो फिर पैसे खुदा गैर कौमों को भी तैयार करेगा कि वो आपको पैसा दें। और हमें अपनी मिनिस्ट्री में कई दफ़ा इसका तजुर्बा होता है। हमें बहुत सारे गैर मसीही आकर कहते हैं, हम आपकी खिदमत में बीज बोना चाहते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, नहमिया की तरह अपनी दुआ को बढ़ाओ। एक बुत प्रस्त और गैर कौम बादशाह ने खजानों के मुंह खोल दिए थे उसके लिए। ये उस वक्त होता है जब खुदा का मिशन आपका मिशन होता है। जब आप अपने मिशन पर काम करेंगे तो हो सकता है आप लोगों से पैसा मांगे फिर भी ना मिले आपको, लेकिन जब आप खुदा के मिशन पर चल रहे होंगे तो फिर आसमान से खुदा लोगों को तैयार करेगा कि वो आपके 7 रुपए पैसे में भी खड़े हो सके।